पुराने समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम चित्रभानु था। वो एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अपने दरबारियों के साथ गया। उस दिन महाशिवरात्रि थी और सभी ऋषिमुनि भगवान शिव की पूजा में लीन थे। राजा चित्रभानु ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, सभी लोग आज के दिन व्रत और पूजा कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, ये केवल एक साधारण व्रत नहीं है। इसका गूढ़ रहस्य तुम्हारे ही पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। क्या तुम जानना चाहोगे? राजा चित्रभानु ने आश्चर्य से सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए। राजा चित्रभानु का पूर्व जन्म। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई। राजन, पिछले जन्म में तुम एक शिकारी थे और तुम्हारा नाम सुस्वर था। तुम्हारा जीवन शिकार पर निर्भर था और तुम जीवों को मारकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन संयोगवश महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें शिकार की खोज में जंगल जाना पड़ा। पूरा दिन बीत गया लेकिन तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला। भूख और थकान से व्याकुल होकर तुम एक तालाब के पास पहुंचे। वहां एक बेल का वृक्ष था। तुमने पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया, लेकिन डर और भूख के कारण तुम्हें नींद नहीं आई। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और जब तुम हिलते डुलते रहे तो बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में ही तुमने भगवान शिव की पूजा कर दी। साथ ही रात भर जागरण करने से तुम्हारा मन शिव स्मरण में लग गया। सुबह होते ही तुमने शिकार किया और अपने घर लौट आए, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि अनजाने में तुमने महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा कर ली थी। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हें अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म मिला। राजा को मिला नया दृष्टिकोण। ये सुनकर राजा चित्रभानु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं धन्य हूं जो मुझे ये कथा सुनने को मिली। अब मैं समझ गया कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। उस दिन से राजा चित्रभानु ने महाशिवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में सभी लोग भक्ति और श्रद्धा से शिवजी की पूजा करने लगे, जिससे पूरे राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। महाशिवरात्रि से सीख: 1. अनजाने में भी की गई सच्ची पूजा फल देती है। 2. महाशिवरात्रि का जागरण और व्रत आत्मा को पवित्र करता है। 3. भगवान शिव सरलता और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। 4. शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पण करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हर हर महादेव।